हाय ऑल, वेलकम बैक। टॉपिक चल रहा है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बोर्ड की डेट शीट्स आ चुकी हैं। हर कोई एक शॉर्ट नोट्स के लिए भाग रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि इफ यू डू अ लॉट ऑफ शॉर्ट नोट्स तो भी प्रॉब्लम हो सकती है एग्जाम हॉल में, हो सकती है। बिकॉज आप शॉर्ट नोट्स में ही क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत इजी है एंड इट विल टेक हार्डली 10 to 20 मिनट्स। और एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो वो चीज अपने आप याद हो सकती है और हो जाती है। मेरा नाम है तोशी शर्मा। आप मुझे देख रहे हो ओम केमिस्ट्री क्लासेस ओसीसी स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म में। ये थर्ड चैप्टर हम ऑर्गेनिक का कर रहे हैं और टारगेट है कि पूरे दिसंबर तक अमाइंस कंप्लीट करने का, सो दैट जनवरी और फरवरी में आपको हम रिवीजन क्लास दे सकते हैं। नाउ आज का टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कार्बोनाइल। नाउ कार्बोनाइल मींस, टॉपिक शुरू करते हैं। कोशिश करिएगा कि साथ साथ लिख लीजिएगा और नोट्स भी साथ साथ ही बन जाएंगे, बिकॉज एनीवेज यू आर सिटिंग फॉर 10 to 20 मिनट्स। न्यूक्लियोफाइल आएगा, ऐड होगा किसमें, कार्बोनाइल में। कॉन्सेप्ट समझिए, न्यूक्लियोफाइल आएगा तो किसमें ऐड होना है, कार्बोनाइल में। सबसे पहले हम समझते हैं कार्बोनाइल क्या है। कार्बोनाइल इज सी डबल बॉन्ड ओ एंड दिस। बेस से समझिए, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे फोकस करिए, 1 2 3 एंड 4, और ये है आपका कार्बोनाइल ग्रुप। अब इस पोजीशन पे अगर आप R और R रख देते हैं तो वो कीटोन हो जाता है। और अगर ये पोजीशन R और H से आप स्पेसिफाई करते हैं तो वो एल्डिहाइड हो जाता है। अगर ये पोजीशन R और OH से स्पेसिफाई करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो हमको ये समझना है कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड कैसे होगा, उसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड कैसे होगा। चलो, तो सबसे पहले तो आप थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट समझिए। सी डबल बॉन्ड ओ, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस रहेंगे ऑक्सीजन की तरफ। ये जो शेयर्ड पेयर आपको दिख रहे हैं ये ऑक्सीजन की तरफ डिस्प्लेस रहेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और खींचेगा तो आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो अब आएगा सीन में न्यूक्लियोफाइल। अब आपके सामने कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल। नाउ न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, जैसे OH नेगेटिव है ना, जैसे Cl नेगेटिव। सो दिस आर द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो आप ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं। दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक दिस कार्बन। स्टेप नंबर 1, अटैक बोलिए या हेल्प बोलिए, बिकॉज उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन लेके किसकी हेल्प करना चाह रहा है, कार्बोनिल कार्बन की हेल्प करना चाह रहा है, इस कार्बन की हेल्प करना चाह रहा है। अगर ये यहाँ बॉन्ड बनाता है तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बेस्ट चांस है ऑक्सीजन को अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अपने तरफ कर लेने का। सो हेट्रोलिटिकली ये क्लीव होके ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे। तो ये दो एरोज आप एनसीईआरटी में देख रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल हेल्प करेगा कार्बन की, और ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर लेगा, अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। अगर ऐसा होता है तो कंडीशन आपको कैसी दिखेगी, ये कार्बन है, ये न्यूक्लियोफाइल ऐड होना चाह रहा है कुछ ऐसे, और ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया है। करेक्ट, नेगेटिव हो गया है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो दिमाग में रखेगा। अच्छा, अब थोड़ी सी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने हाइब्रिडाइजेशन भी इसमें कंप्लीट किया है, और आप मेरे साथ मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, आप मेरे साथ मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो उसके पास कितने सिग्मा है, 1 2 3, तो 3 सिग्मा। सो हाइब्रिडाइजेशन नंबर 3 मीन्स sp2। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनार। तो ये आपको ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर भी दिख रहा है।
अब ये एक स्लो स्टेप प्रोसेस है कि न्यूक्लियोफाइल आया, कार्बन को हेल्प किया, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, तो ये एक स्लो स्टेप प्रोसेस है। प्लेनार क्योर लिखा है आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऑल द एटम्स कैन बी ड्रॉन इन वन प्लेन, तो ये ट्राइगोनल प्लेनार हमने एक प्लेन में बनाया है। ये पॉसिबल है क्योंकि 2D में हम इसको बना सकते हैं। ये स्टेप स्लो स्टेप है। स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेडॉक्स क्लास 11th में पढ़ चुके हैं और कई बार फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जा चुका है कि स्लो स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जब न्यूक्लियोफाइल आया, यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आया, ठीक है, जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ऑक्सीजन और जो स्पीशीज यहाँ पे एडेड है जैसे ए और बी, वो अपने आप को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, है ना, वो अपने आप को, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस हियर। तो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि ये कैसा हो गया, तो हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं कि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, ये है C, और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा है, अटैक कर रहा है यानी कार्बन की हेल्प करना चाह रहा है इस कार्बन की। तो इस न्यूक्लियोफाइल को स्पेस देने के लिए ऑक्सीजन और A और B ये क्या करेंगे, अपने आप को रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज करेंगे तो ऑक्सीजन कुछ ऐसा आ जाएगा, ऑक्सीजन कुछ यहाँ आएगा। ये जो ऑक्सीजन आपको ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल दिख रहा था वो थोड़ी स्पेस देगा, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो दोनों में रिपल्शन होगा। तो रीअरेंजमेंट प्रॉपरली होगा कि कौन कहाँ जा रहा है बिकॉज ऑफ द रिपल्शन। अब ये ऑक्सीजन इधर मूव हुआ तो बी भी थोड़ा आपका इस साइड मूव होगा, है ना, ये बी मूव हो गया और ये ए थोड़ा इधर आ गया, तो रीअरेंजमेंट होता है। ये आपको रीअरेंजमेंट यहाँ पे दिखाया गया है। जब कोई नया एटम आता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, तो उसको रेस्ट ऑफ द जो बॉन्डेड एटम्स हैं वो क्या करते हैं, स्पेस देते हैं, बिकॉज दे गेट रिपल्शन फ्रॉम ईच अदर एंड फाइनली दे विल स्टॉप एट पर्टिकुलर प्लेस। वही उनकी ज्योमेट्री होती है, और ज्योमेट्री अब मुझे दिख रही है टेट्राहाइड्रल, और एनसीईआरटी ने भी बताया है कि ये टेट्राहाइड्रल है। क्यों? क्योंकि अब ये जो कार्बन है, ये कार्बन क्या हो गया है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया है, और ज्योमेट्री क्या हो गई है, टेट्राहाइड्रल हो गई है। वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। सो sp2 से sp3 में शिफ्ट हुआ। अब एसिडिक मीडियम, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, O नेगेटिव है बेटा, ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव है, और ऑक्सीजन को क्या चाहिए, पॉजिटिव आयंस चाहिए। तो H पॉजिटिव के प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन करेंगे तो OH यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका हो गया एडिशन प्रोडक्ट, ये आपका हो गया एडिशन प्रोडक्ट। और यही क्या है आपका मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कार्बोनाइल। क्लियर होता है, क्लियर होता है। तो पहला स्टेप, अब इसके कुछ पॉइंटर्स लिख लेते हैं। स्टेप 1 में क्या हुआ, द कार्बोनाइल, कार्बोनाइल इज द कार्बोनाइल, कार्बन, कार्बन इज अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। फिर लिखिए कार्बोनाइल कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड प्लेनार, और क्या है वो बेटा, ट्राइगोनल प्लेनार है। देन न्यूक्लियोफिलिक अटैक विल हैपन। सेकेंड में क्या हो जाएगा आपका, द कार्बोनाइल कार्बन विल चेंज इनटू sp3 और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। ये स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यहां से यहां तक स्लो स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, ये एडिशन प्रोडक्ट में चेंज होंगे, एडिशन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड।
कॉन्सेप्ट समझ में आता है? सो दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल्स. जिसको कार्बोनाइल्स में अभी भी प्रॉब्लम है, कार्बोनाइल्स C डबल बॉन्ड O होते हैं और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैं यहाँ R रख दूं और यहाँ H, तो ये हो जाता है एल्डिहाइड. और अगर मैं यहाँ पे R और R, if I'll keep, this will become ketones. So अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कार्बोनाइल, that is aldehyde in, that is aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones. क्लियर है ना? मैकेनिज्म और कॉन्सेप्ट.